अस्सलाम वालेकुम। ई कॉमर्स को अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें, ई कॉमर्स वो बिजनेस है जिसमें हम ऑनलाइन चीज़ों को सेल करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ 90% बिहेवियर जो है वो D2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, और यही वजह है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ग्रो कर रही है। अब हम फर्दर देखते हैं, ये ई कॉमर्स का बिजनेस दो तरह से किया जाता है, एक मार्केट प्लेस और दूसरा आप अपनी ओन कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब हम मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब है पाकिस्तान के अंदर जस्ट लाइक दराज, दराज एक मार्केट प्लेस है। मीन्स सपोज कि अगर हम कोई एक शूज परचेज करते हैं दराज से, तो उसके पीछे कोई ना कोई सप्लायर बैठा हुआ है दराज के ऊपर जिसने अपनी इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है, और कोई भी बायर वहां से जाके जब कोई चीज परचेज करता है तो वो सप्लायर जो है वो जो उसकी इन्वेंट्री है दराज वहां से उसको रेगुलेट करता है। जिस तरह पाकिस्तान की मार्केट प्लेस दराज है, इस तरह हर मुल्क की अपनी मार्केट प्लेस है, कुछ इंटरनेशनल है और कुछ नेशनल है। अगर किसी पर्सन के पास ई कॉमर्स स्किल्स हैं या उसको ब्रांड को ग्रो करना आता है विदाउट केयरिंग कि प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, या वो एक नॉर्मल सा ब्रांड है, वो बंदा जो स्किल्ड है वो उस ब्रांड को लेके मिलियंस ऑफ मिलियंस की कंपनी को स्टैंड कर सकता है। मींस कि वो एक अंपायर खड़ा कर सकता है और अपने साथ साथ कई लोगों के रोजगार का जरिया भी बन सकता है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह ई कॉमर्स ब्रांड को स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स इसके लिए जरूरी होते हैं, किस तरीके से ई कॉमर्स ब्रांड को ग्रो किया जाता है, कौन कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं और उनकी हेल्प से हम अपने ई कॉमर्स स्टोर को ग्रो करते हैं, या कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम अडॉप्ट करेंगे कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। आज हम अपनी इस लेक्चर में ये तमाम चीजें सीखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट को रिसर्च करना और मार्केट को रिसर्च करना। कभी भी ये गलती मत करें कि प्रोडक्ट को रिसर्च कर लें लेकिन मार्केट को रिसर्च ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट तो रिसर्च कर लेते हैं लेकिन मार्केट रिसर्च नहीं करते, और जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती। इसी तरह बाज़ औक़ात इस तरह होता है, हम मार्केट रिसर्च कर लेते हैं लेकिन सही प्रोडक्ट नहीं निकाल पाते। लिहाजा फर्स्ट स्टेप ये है कि सही प्रोडक्ट रिसर्च किया जाए और सही मार्केट को रिसर्च किया जाए। इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि सही प्रोडक्ट कौन सी है और सही मार्केट कौन सी है, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट को रिसर्च करने के कई मेथड हैं, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। ये एक साइट है एक्सपेरिटो, ये वर्ल्ड के टॉप के जो ई कॉमर्स स्टोर हैं, आप यहाँ से जाके इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वीडियो है हाउ टू फाइंड ए शॉपिफाई स्टोर इन एनी कंट्री, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, उसको भी वॉच कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये जो साइट है एक्सपेरिटो, इसके अंदर वर्ल्ड के टॉप के जो ई कॉमर्स स्टोर है वहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि दुनिया ई कॉमर्स के अंदर क्या कर रही है। देखें, कोई भी यूट्यूबर है वो आपको एक आइडिया देगा, प्रैक्टिकल चीजें आपने खुद करनी है। आप इस साइट पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें, देखें कि कौन कौन सी नीश में लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग शूज में काम कर रहे हैं, कुछ लेदर में काम कर रहे हैं, कुछ फैशन में काम कर रहे हैं, कुछ ब्यूटी पे काम कर रहे हैं। इस पे इसको सर्च करें, यहाँ से आप चीजें एक्सप्लोर करें और यहाँ से आइडिया लें। ये कुछ पॉइंट्स हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के जो मैंने बनाए हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो हम एक अच्छा ब्रांड जो है वो उसको निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम अपने स्टोर के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया जो है उनको फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी कि आप जब भी अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएं तो आपने कभी भी ब्रांड को सिलेक्ट नहीं करना। लाइक नाइकी है, एडिडास है, गुची है, ये ब्रांड आपने कभी नहीं चूज करने। ठीक है, फर्स्ट ये चीज अपने ज़हन में रखनी है। अगर आपने ब्रांड यूज किया और उसको अपने स्टोर पे लगाया, फिर आपने उसकी अगर एड चलाई तो आपका फेसबुक एड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है सोर्सिंग प्राइसेस शुड नॉट बी मोर देन 2500। जब भी आप सोर्स करें, अपनी प्रोडक्ट कहीं से बनवाएं या आप खुद बनाएं, प्राइस जो है वो 2500 से बिलो रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद सेलिंग प्राइस शुड बी बिटवीन 1000 टू 5000। आप जब 2500 की सोर्सिंग कर रहे हैं तो आप उसकी सेल प्राइस जो है वो बिटवीन 5000 के दरमियान रखें। इसके ऊपर भी मैं इससे नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा वो ये आएगा कि हम ये 2500 क्यों रखेंगे और हमारी सेलिंग प्राइस जो है 1000 से 5000 तक क्यों होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि हम ई कॉमर्स को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इसका इनिशिएटिव कैसे ले सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी 50 टू 60%। आपका प्रॉफिट मार्जिन मस्ट होना चाहिए 50% या 60%। इसकी बाइफरकेशन है, वो अपनी अगली वीडियो में मैं ये सारा बाइफरकेट करके आपको बताऊंगा कि ये हमारा
प्रॉफिट मार्जिन इतना क्यों होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा स्टेप है मिनिमम वेरिएशन, मींस आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सोर्स कर रहे हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, साइजेस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतनी ज्यादा मिनिमम होनी चाहिए। फिर उसके बाद बारी आती है कि आपकी प्रोडक्ट का जब वो कैरी करनी है, जब उसका लॉजिस्टिक करना है, उसका वेट जो है बिलो 1 kg होना चाहिए या अप टू 1 kg तक होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप जब ई कॉमर्स इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करें तो आपका मैन्युफैक्चर जो है वो लोकल होना चाहिए। लाइक आप जिस सिटी से हैं उस सिटी से आपका मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनिशियल स्टेज पे आपकी बहुत हेल्प करेगा। प्रोडक्ट और मार्केट रिसर्च के बाद अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करें, और ये हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, इसको हम सोशल टेस्ट कहते हैं। मीन्स पहले आप सोशल मीडिया पे इसको सेल करने की कोशिश करें और फिर देखें कि उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। वंस विदाउट पेड एड आपने इसको सोशल मीडिया पे टेस्ट किया, वहां से आपको रिजल्ट आ गए, तो ये प्रोडक्ट जिसको आप सोशल मीडिया पे टेस्ट करेंगे ये आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लाएगी। सोशल मीडिया पे इसको कैसे टेस्ट करें, इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स पे ऐड करें, वहां पे अपनी पोस्ट चलाएं और वहां से आपको ऑर्गेनिक ऑडियंस जो है वो आपको आएगी। वंस आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस एक दफा जनरेट हो गई और आप सक्सेसफुल हो गए विदाउट पेड ऐड के इसको चलाने में, देन जब आप अपनी पेड ऐड चलाएंगे तो ये आपके लिए एक्सीलेंट और जबरदस्त किस्म के रिजल्ट लेके आएगा और डेफिनेटली आपकी सेल बनेगी। एक चीज को आप ज़हन नशीन कर लें, हर स्टेप को आपने पूरी मेहनत से करना है और पूरी इंथुसियास्टिक किस्म का आपने कोशिश करनी है, पूरा जोर लगा के आपने काम करना है, जान नहीं छुड़ानी है आपने। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपनी वेबसाइट क्रिएट करना। ई कॉमर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कह सकते हैं कि ये बेस है आपकी। जितनी अच्छी आप साइट बना सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना कि जस्ट एक पेज बना दिया और उसको छोड़ दिया। मैं काफी स्टोर विजिट करता हूँ और देखता हूँ कि नॉर्मल से स्टोर बनाए होते हैं, लेकिन जो मैंने साइट बताई है या मेरी वीडियो है कि हाउ टू फाइंड ए शॉपिफाई स्टोर इन एनी कंट्री, उसमें आप जब शॉपिफाई स्टोर देखेंगे टॉप की, तो आप देखिएगा कि किस तरह लोगों ने अच्छे तरीके से अपना स्टोर डिजाइन किया हुआ है और मैनेज किया हुआ है। वेबसाइट पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपने अपनी वेबसाइट पे सेटअप जिनको करना होता है। फर्स्ट है आपका स्टोर सेटअप करना है। आप शॉपिफाई यूज कर सकते हैं, आप अपनी कस्टम वेबसाइट यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। स्टोर सेटअप करने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट गेटवे, क्योंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी आप रखेंगे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अच्छी शिपिंग सर्विस का होना बहुत जरूरी है। टीसीएस यूज कर सकते हैं, लेपर्ड यूज कर सकते हैं, या कोई और जो आपके एरिया में बेहतर है उसको आप कर सकते हैं। और आप अपनी जो कुरियर सर्विस है या शिपिंग सर्विस है उसको आप अपनी वेबसाइट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक अच्छी रिलायबल और कोऑपरेटिव को जरूर ध्यान में रखिएगा, कोऑपरेटिव शिपिंग सर्विस होनी चाहिए। क्योंकि ऑर्डर कैंसिलेशन में 50 to 60% कस्टमर कहते हैं कि लेट डिलीवरी की वजह से उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप कह सकते हैं कि ये एक लॉस देने वाला फैक्ट जो है ये क्रिएट करता है। अब वेबसाइट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने कस्टमर्स को ट्रैक करना और उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और वो हम करते हैं फेसबुक पिक्सल से। इसके ऊपर भी मेरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, हाउ टू कनेक्ट फेसबुक पिक्सल टू शॉपिफाई, और फिर इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारा चैनल पे ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, बेसिकली ये एक कोड होता है जो हम अपनी साइट पे लगाते हैं और वो इंटीग्रेट हो जाता है। सपोज आप शॉपिफाई पे काम करते हैं तो वो शॉपिफाई और फेसबुक इंटीग्रेट हो जाएंगे, और जो भी बायर या यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा उसका सारा डेटा फेसबुक पिक्सल स्टोर करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने मैनेज कर सकते हैं। फेसबुक को शॉपिफाई से कनेक्ट करने के 2 मेथड हैं, एक हम कोडिंग के थ्रू करते हैं और एक हम डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। यहाँ तक तो बात हो गई कि हम अपने स्टोर को कैसे सेटअप कर सकते हैं, हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं ई कॉमर्स बिजनेस जो है। ये अभी मैं फर्दर जो मेरी फ्यूचर में वीडियो आएंगी उसमें दोबारा से मैं एक एक स्टेप को मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शनरी वीडियो है मेरी जस्ट। अब हम देखते हैं कि हाउ टू ग्रो बिजनेस। अब हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। अपने ई कॉमर्स स्टोर को ग्रो करने का जो फर्स्ट मेथड है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो ई कॉमर्स स्टोर है उसको ग्रो कर सकते हैं आप, और गूगल एड के जरिए आप उसको ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली तमाम जो ई कॉमर्स स्टोर है वो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पे फेसबुक एड्स के अंदर फिर हम एक मेथड यूज करते हैं, या कह लें कि एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं। वो स्ट्रेटजीज के जरिए हम अपनी जो ऑडियंस है उसमें उनको स्टोर तक लेके आते हैं। वो मेथड क्या है या वो स्ट्रेटजी क्या है, वो उसको कुछ लोग 80-20 कहते हैं, कुछ 30-70 कहते हैं। मैं यूज करूंगा 30-70।
मीन्स आपने जो भी बजट रखा है उसका 30% आप वो एड रन करें जो कि ट्रैफिक कैंपेन है। आप ट्रैफिक कैंपेन लॉन्च करेंगे 30% बजट में, बाकी जो आपका बजट होगा वो आप कन्वर्जन एड्स करेंगे। कन्वर्जन एड्स मीन्स सेल्स की एड्स जो रन करेंगे। एक साइड से आपकी स्टोर पे ट्रैफिक आएगी, एक साइड से आपके पास कन्वर्जन आएगी। नेक्स्ट जो मेथड आता है कि हम अपने ई कॉमर्स स्टोर को कैसे बिल्ड करें, उसको ग्रो कैसे करें, वो आता है कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए लोकल इन्फ्लुएंसर उनको हायर करें और उनके जरिए अपनी एडवर्टीजमेंट करें, जिससे आपकी प्रोडक्ट जो है आपका स्टोर ग्रो होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है कि हम अपने ई कॉमर्स स्टोर को मजीद कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो है रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। वो कैसे करेंगे? आप कोई भी आपके स्टोर को विजिट करेगा वो आपके व्हाट्सएप के साथ अटैच होगा, वहां से आप सारा डेटा गैदर करेंगे और ग्रेजुअली उस डेटे को आप मेंटेन करते चले जाएंगे और फिर जितना भी डेटा आपके पास आया होगा वो आप उसको एज ए री मार्केटिंग या रीटारगेटिंग के तौर पे यूज करेंगे। एक साइट है interact.com, ये इंडिया की साइट है। यहाँ से आप इसकी मेंबरशिप लें और यहाँ से आप मल्टीपल लोगों को मैसेजेस जो है व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को अगर आप बियर कर सकते हैं तो करके यहाँ से आप अपने रिटारगेटिंग के लिए अपनी ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है। अदरवाइज आप अपने स्टोर के ऊपर आपको ईमेल भी आती है ने वो एक ऑप्शन दी होती है सब्सक्राइब की, तो वहां से ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके पास जितने व्हाट्सएप नंबर आते हैं वहां से कर सकते हैं। तो आप अपना व्हाट्सएप मेथड यूज करके, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज करके इसको यहाँ से रिटारगेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये था जी आज का टॉपिक कि हम अपना एक ई कॉमर्स स्टोर जो है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं कि मैं आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।